हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे साइंस को। इस वीडियो में हम फिजिक्स के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मात्रक, मापक यंत्र और मापन, इन तीनों को कवर करेंगे जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को कवर करेंगे। इसका कंटेंट एमसीक्यू फॉर्म में होगा, यानी सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर होगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों टॉपिक में से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर करा दिया गया जितने भी रेलवे में आज तक पूछे गए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा वो मात्रक यानी कि एसआई यूनिट पहला टॉपिक होने वाला है। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यहां पे पूछा है कि शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। तो जूल पर सेकंड ये भी शक्ति की इकाई होती है, अश्व शक्ति यानी आवर्स पावर ये भी होता है, वॉट ये भी होता है, लेकिन किलो वॉट ये यहाँ पे शक्ति की इकाई नहीं होती, ये इकाई होती है विद्युत ऊर्जा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। आप यहां देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया ये भी मेंशन किया गया, तो आपको ये आसानी रहेगी कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कौन से शिफ्ट का है ये जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। किस भौतिक मात्रा का वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध की राशि वोल्ट पर एम्पियर होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ये दो समान इकाइयों के बीच का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एसआई मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है। तो लंबाई की एसआई यूनिट ऑप्शन डी, मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल। भार की एसआई यूनिट क्या है, यानी भार की एसआई इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, काफी इजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता।
अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत चार्ज यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलाम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जितनी बार रिपीट हुआ है 2016 में, 2018 में, जितनी बार भी रिपीट हुआ है सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इकाई होता है दूरी का, यानी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्षक नामक इकाई का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है, दूरी नापने के लिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी, ओम। कौन सी भौतिक राशि मात्रक ओम है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक परंपराई इकाई में मापा जाता है? यानी कौन सी एसआई यूनिट में इसको मापा जाता है? ऑप्शन डी, क्यूरी। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? यानी साउंड को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। सेम क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका मिलान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला का, स्वप्रेरक हेनरी का और चुंबक फ्लक्स ये वेबर का होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल में पाया जाता है? यानी कि जूल में यहां किसे पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा को जूल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? यानी ऊर्जा की इकाई के बराबर किसकी इकाई होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य की। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वॉट। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल होने वाला है कि जितने भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स भी रिपीट हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं, जितनी भी बार जिस तरीके से पूछे गए हैं, हर तरीके से आपको इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए आपके पास ये सबसे बेटर ऑप्शन होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर अभी तक आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है। गैलन सामान्यतः इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन को सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में, यानी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर काफी इजी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस को ही हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। दबाव की एसआई यूनिट क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स का एसआई यूनिट है ऑप्शन बी, न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई के रूप में सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ये सही है। प्रेशर यानी दाब की यूनिट पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस ये भी सही है। ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये यहां पे गलत है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है यानी डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, मीटर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलाम। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की अभी बताया आपको, वेबर। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय यानी स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉट। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन की इकाई है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी किसकी एसआई यूनिट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है? बल के बराबर। चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल और बल और गति। इस क्वेश्चन का आंसर है बी और सी दोनों। इस क्वेश्चन के दो आंसर है बी और सी। मीटर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई होता है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन की। किसकी इकाई जूल पर सेकंड है? शक्ति की। न्यूटन किसके मापन की इकाई होता है? बल यानी फोर्स की। किसकी इकाई न्यूटन है? इसका आंसर हो जाएगा वजन और बल। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई है एम्पियर।
किसकी इकाई एम्पियर है विद्युत धारा की? किसकी इकाई वोल्ट होती है विभवांतर की? कूलाम किसकी इकाई होता है? कूलाम किसकी इकाई होता है? इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर सेकेंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है? तो तापमान यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी एसआई यूनिट होती है? दाब की। अगला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। बल की। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ऑप्शन बी आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती, यानी इसमें से किसकी इकाई समान नहीं है? बल और दाब। ओम मीटर किसकी इकाई यूनिट होती है? प्रतिरोधकता की। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं? ऑप्शन नंबर डी कार्य और ऊर्जा। एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है एक न्यूटन मीटर स्क्वायर के, यानी एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई एम्पियर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? यानी वेवलेंथ का एसआई मात्रक है मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोल। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन है, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। तो यहां पे हमारा एसआई यूनिट का ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। टोटल इसमें लगभग 80 से भी ज्यादा क्वेश्चन को कराया गया है, जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगला टॉपिक है मेजरमेंट यानी मापन यंत्र या मापन इकाई। मापन यंत्र तो इसके बाद रहे, यहां पे मापन या मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता? तो ये बराबर, यहां पे कुछ टाइपिंग में एरर है, तो ये बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीए मतलब पास्कल। इसमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? यानी कि मोल का प्रतीक इसमें से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 746 वॉट्स को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है 746 वॉट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। ये 10⁹ है, ये 10⁻12 है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन के। परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है।
परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? ऑप्शन सी, लक्स मीटर का। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यहां सारे ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 लाख जूल के। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकंड, यानी 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट की शक्ति किसके बराबर होती है? 1000 वॉट के। 5.5 किलोवाट किसके बराबर होता है? 5.5 किलोवाट आवर कितने के बराबर? तो यहां पे इसको हम मल्टीप्लाई कर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से, क्योंकि 1 जूल की यूनिट इतनी होती है, तो 5 जूल की निकालने के लिए 5.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.8 इंटू 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन भी ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी कैलकुलेशन का है। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन कितने के बराबर? अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप कर लीजिएगा खुद से। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष द्वारा। 1 नैनोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, नैनोमीटर से काफी बार क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिखा है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन सारे ही गलत है, यहाँ पे कोई भी पावर के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। एक कूलाम प्रति 1 सेकंड कितने के बराबर होता है? ये 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−12 मीटर। एक जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत हो, तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो ये 3.6 इंटू 10⁸ जूल होगी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी चीजों को कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, ये हम कवर करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है। थर्मोमीटर का प्रयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का आपको पता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अभी मैंने बताया हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता को यानी ह्यूमिडिटी को। अगला है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का।
अगला सेम क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए सेम क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर आंसर होगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर का। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टैकोमीटर। विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, यह क्या है मूलतः, यह क्या है? तो यह एक मापन का उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है? अमीटर में। अमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, तो इसका काम ये सभी चीजों में किया जाता है, यानी सभी चीजों के लिए इसकी ये सारी क्वालिटीज हैं। किसको मापने के लिए स्टेल्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है? यानी स्टेल्गोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? तो दूरी मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मानक उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है? पिटॉट ट्यूब। टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर किसका मापन करता है? तो ये गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को यानी फ्लाई व्हील का मापक करता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन ए चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया। सही, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। यह भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। यह भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का हर हल्का भूकंप, ये गलत है। ये हल्का भूकंप नहीं होता, काफी ज्यादा है उसकी वैल्यू है ये। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग? पानी की गहराई मापने के लिए। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विभव अंतर को। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। वाहन की गति जानने में क्या मदद करता है? स्पीडोमीटर। इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन किसका एक प्रकार है? सोनार। उस शब्द का पहचान कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे से। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ओम मीटर से प्रतिरोध।
हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर का। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर उपयोग का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, वायु की गति। कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ मशीन, लाई डिटेक्टर मशीन। लाई डिटेक्टर मशीन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ के लिए। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको कवर करा दिए जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो में कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।